इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो और यूएस स्पेस एजेंसी नासा मिल के स्पेस प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। सुंदर पिचाई जी ये कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है, मैं 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करूंगा। गुजरात में कर रहे हैं 10 अरब डॉलर। गूगल एक अपना सेंटर बनाएगा और पूरा जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहां पे सब कुछ जो उसकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगी वो गुजरात में कर रहे हैं। वो स्पेस स्टेशन में इंडिया को एंट्री दिलवाने की भी डील हो रही है कि हमारे यहाँ पे भी एक स्पेस एजेंसी पाई जाती है और पाकिस्तान में टैलेंट भी बहुत है, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से अपनी अचीवमेंट दुनिया को क्यों नहीं दिखा पा रहे, हम इस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। कोई एक चीज़ आप बताना चाहें जिसमें आपको लगता हो पाकिस्तान अभी भारत से आगे है? बातें करने में और टांग उठाने में बॉर्डर पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस रहा है, चिप्स पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस रहा है, सेमीकंडक्टर्स पे। यही वर्ल्ड का फ्यूचर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्यूचर हमारा कहाँ है, हम क्या करने जा रहे हैं। आप देख लें, आई थिंक इन द कमिंग डिकेड जो है वो चाइना को जो है वो कहेंगे कि भैया हम हैं। ठीक है, दे आर, आई थिंक दे आर द कमिंग सुपर पावर। अफसोस होता है अफसोस तो होता है कि हम हमारे जो अबाओ-जात है ना वो पाकिस्तान की तरफ बैठने से ट्रेन पे बैठने के अलावा उधर चले गए होते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, भारत और अमेरिका मिलकर साल 2026 में संयुक्त अंतरिक्ष यात्री मिशन शुरू करेंगे। बताया गया कि भारत ने आर्टेमिस संधि में शामिल होने का फैसला किया है। इसके तहत नासा और इसरो साल 2026 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन भेजने पर सहमत हुए हैं। तो यहाँ बता दें कि आर्टेमिस संधि एक असैन्य करार है जिसके तहत अंतरिक्ष की खोज पर समान विचारधारा वाले देश एक मंच पर आकर काम करते हैं। तो दोस्तों, इस खबर पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को ठीक है, क्या आजकल रोल पे कर रही है अपना डेवलपमेंट के हवाले से, स्पेस में अपने किसी अचीवमेंट के हवाले से क्या काम कर रही है? स्पार्को आई थिंक इट्स अ डेड इंस्टीट्यूशन दैट शुड बी शट डाउन। ठीक है, क्योंकि अ कपल ऑफ ईयर्स अगो जब इंडिया जो था चांद पे जाने के लिए और मार्स पे जाने के लिए तगोदो कर रहा था, उनका एक था आई गेस पृथ्वी उनका कोई था, वो क्रैश हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किए कि जी ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो फेल हो गए हैं। हमने इवन ट्राई भी नहीं किया। अभी उनका रिसेंटली वो फिर उन्होंने मिशन वही लॉन्च की है और इस टाइम वो 36 कमर्शियल सैटेलाइट्स लेके वो दे आर लॉन्चिंग। स्पार्को अभी तक मुझे नहीं लगता कोई 3-4 जो भी है सैटेलाइट्स वो स्पेस में भेज पाया कामयाबी से। ये चाइना से, वो चाइना के साथ वो भी मिल के, अपनी कोई एक भी सैटेलाइट हमारी नहीं है। हमारी कोई सैटेलाइट नहीं है। इंडिया का कोलैब भी रशिया के साथ है। इंडिया के जितने अपने तौर पे भी भेज चुके हैं, उनकी जो प्राइवेट कंपनीज है वो बड़ा काम कर, उन्होंने कोलैब किए पहले रशिया के साथ। उन्होंने उनके साथ टेक्नोलॉजी में जो था उन्होंने एक थोड़ी स्टडी की, उन्होंने थोड़ा एडवांस किया उसमें, और वो फिर उसके बाद दे केम ऑन देयर ओन पाथ ना कि ठीक है जी हम। अच्छा, आपने इंडिया का जिक्र किया, उनकी स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? आई डोंट नो दैट। इसरो। ठीक है, इसरो की अगर बात करें, अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, आपको शायद आइडिया हो, बड़ी हाइप है इस चीज की। अच्छा, वो इसरो और अपना जो नासा दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है वो मिल के कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। मुझे बताएं क्या जरूरत पड़ गई दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी को इसरो के साथ कोलैबोरेट करने की? यार ये दिस इज आई वुड से द हंगर फॉर नॉलेज, क्योंकि उनके पास ना एक भूख है कि नॉलेज गेन करने की। हमारे पास वो भूख नहीं है। हमारे हुक्मरान जो है ना वो अभी तक लगे हुए हैं कि वो उसके केस खत्म कर दो, ये कानून अमेंड कर दो, ये 5 करोड़ की करप्शन होगी तो कोई पकड़ेगा। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट। आप मुझे बताएं कोई आपका कोई ऐसा कमर्शियल शो हो जो आपकी यूथ को मोटिवेट करे टेक्नोलॉजी के ऊपर। ऐसे ये मतलब मेन इशू भी यही है, बात करने का मकसद भी है कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ, स्पेस साइंस की तरफ, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बताया ही नहीं हमारी यूथ को जा रहा। बताया ही नहीं जा रहा। दूसरे कंट्री इतनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि शायद 10 साल बाद हम अगर चाहेंगे भी कि हम उनके साथ मिल के काम करें तो वो हमें अपने साथ मिलाएंगे ना, हम मिल पाएंगे। देखें, अभी जैसे इंडिया के और यूएस के एस्ट्रोनॉट्स जो से हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं, मतलब ये विजिट करने वाले हैं। आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में, जैसे इस टाइम नासा जो है दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, क्या इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ क्या इसरो भी नंबर 1 में या 2 में आने वाली है? ऑफ कोर्स दे आर। देखें, एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट है ना कि जो ईगल्स फ्लाई विद ईगल्स, ठीक है ना। अब हम पिजन है
ठीक है ना, हम वाकई हम पीछे तो ईगल कहते हैं वैसे। नहीं, हम कैसे ईगल हैं, हम उस साइड पे पहुंचे हैं। हाँ, हाँ। आप मुझे बताएं, हम उस साइड तक पहुंच उल्टा पाए? हम तो शायद हंस लेते हैं कि भाई ये देखो ये उन्होंने वो क्रैश कर गए यार, वो क्रैश यानी कर ये गए। नहीं देखते, पॉजिटिव माइंड के साथ नहीं सोचते कि यार उन्होंने ट्राई किया। हम स्पार्क को भी तो इसरो के साथ कोलैब कर सकती थी, वी आर नेबरिंग कंट्रीज। बिल्कुल, अगर आज वो यूएस के साथ मिलके, वो अगर नासा के साथ मिलके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नासा को उनकी जरूरत पड़ गई है, उनके पास ये विजन कैसे आया? वो अपने आप को उस लेवल पे, आज अगर हमारे स्पार्को की कोई बात करे कि भाई नासा के साथ मिलके प्रोजेक्ट करने जा रहा है, कोई मतलब नासा मानेगा या कोई इमेजिन भी कर सकता है? यहाँ पे तो ज्यादातर लोगों को स्पार्को का भी नहीं पता हाँ, होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। स्पार्को का भी नहीं पता होगा, पाकिस्तान की भी कोई स्पेस एजेंसी है जो काम कर रही है इस पे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भी नहीं आइडिया होगा। नहीं आइडिया, प्ले नहीं स्टेशन का आइडिया होगा। प्ले स्टेशन का तो आइडिया फिर बच्चे को है। ठीक है। असल में मसला वही आ वाली बात है ना, विजन। हमारा विजन जो है ना, उनका अभी भी- क्या और हमारा क्या? उनका विजन बड़ा सिंपल है। वो अपने आप को एशिया के टाइगर मानते हैं, और देखें कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आपको बड़ा बूस्ट करता है। ठीक है। अगर आपका वजीर आजम जो है वो बाहर जाके लोगों से भीख मांगे, हाँ। उनका वजीर आजम बाहर जाके कोलैब कर रहा है कि जी आए हम ये करें, और बड़ी रिस्पेक्ट दी जा रही है जो उन्हें। बाइडेन उसके साथ मुसाफा कर रहा है। ऐसे यार फर्स्ट लेडी और इस तरीके से हाँ, वो और dinner ये कर रहे हैं, भी lunch कर तुर्की रहे हैं। गए हैं, आम का तोहफा ले गए, तो वहाँ पे भी वो वजीर आजम आपका 2 दिन पहले वो जो इन्होंने कर्जा वाली स्कीम में बांटे हैं ठीक है। कि जी हम दुनिया में जहाँ जाते हैं लोग हमें मंगता समझते हैं, ठीक है। शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं। तो जब आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है, तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करने हैं? ऐसे ही है। इंडिया, आप देखें कि दुनिया के जितने बड़े सोशल मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने बड़े सोशल मीडिया टाइकून्स हैं, हाँ। ट्विटर का सीईओ इंडियन है, एडोब का सीईओ इंडियन है, यूट्यूब का सीईओ इंडियन है, गूगल का CEO, गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का इंडियन है, दे ऑल आर इंडियंस, पाकिस्तानी की तरह। इसके अंदर भी एक रीजन क्या है, वजह क्या है कि मतलब क्या इंडियंस ही मिलते हैं पूरी दुनिया को CEO इंडियंस बनाने का के लिए? देखें, उनका रीजन ये है कि आज से 30 साल पहले ना उन्होंने अपने जो थे कौम को, उन्होंने नेशन को बताया कि जी आपने स्टार्टअप लेना ठीक है, है। आपने बच्चों को पेट काट काट के पढ़ाना है। ठीक है। IIT जो है उनकी एक है बिल्कुल, बड़ा नाम है। वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से है। ठीक है। हम इधर UET में एडमिशन के लिए रोते हैं जो दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। चलें हुक्मरानों की बात कर लेते हैं ना, हम हुक्मरानों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि जी आपने 70 से 75 सालों में है। अपनी यूथ को किस चीज़ के लिए मोटिवेट किया है? ऐसे ही अपनी यूथ को आपने क्या विजन दिया है? अपनी यूथ को आपने बताया कि IT एक फील्ड है, अपनी यूथ को आपने बताया कि स्पेस में स्टेशन भी है, ठीक है। अपनी यूथ को आपने बताया ही नहीं है। वो क्या, इकबाल का एक शेर है, सितारों से आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ठीक है। तो सितारों से आगे वाले जो जहान है, वो गैर मुस्लिम जो है ना, जिन्हें हम कहते हैं जिनका कोई दीन ही नहीं है जी, हाँ, हमें ये बताया जाता है कि वो तो हमारे वो लादीन है जी, वो जन्नत में ही जाना है उन्होंने। यार ठीक है, वो आखिरत के मामलात हैं, अभी दुनिया के मामला तो आप सीधे करें ना। ठीक है। वो मुसलमानों पे जी एक टाइम पे बड़ा अरूज था, हाँ। वो किधर गया आज वो अरूज? ठीक है। एज अ नेशन वी आर टोटल फेलियर, ठीक है ना। आपने बोला सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हमने पहले वाली लाइन को शायद भूल गया कि सितारों से आगे जो जहां है उनको थोड़ा देखा जाए, एक्सप्लोर किया जाए। नहीं हम नहीं, इश्क वो के सर इम्तिहान में लग पड़े। हम इश्क जेन्युइन इश्क के इम्तिहानों में है ना। यहाँ पे 80% यूथ जो है वो टिकटॉक पे लगी हुई है। ठीक है। आपने ये जो चीज़ें सीखी देखी, आपने कहाँ से देखी? मुझे तो लगता है कि हमारी बुक्स में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जो आपने डिस्कस की हैं। यार देखें, ज़्यादा जो है मटेरियल वो बुक से ही आता है। ठीक है। ओवर द टाइम जब आप यूट्यूब पे इंडियन ब्लॉगर्स को देखें ना, वो जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर रिसर्चें कर रहे हैं। अच्छा, वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी डीप स्टडी रखते बहुत हैं। बहुत और डीप ये स्टडी नहीं कि रखते हैं। झूठ है, नहीं नहीं मतलब नहीं, वो ऑथेंटिक बात करते हैं। वो जो उनका एक है मेजर गौरव आर्या, हाँ। वो कहता है जी मैंने अपने 22 साल लगाए हैं पाकिस्तानी को स्टडी करने में। अच्छा। वो 22 साल अपने पाकिस्तानी को स्टडीज करने में लगा गए, और वही बीइंग पाकिस्तानी हाँ। हमने 22 सालों में हमने इतनी रिसर्च नहीं की कि यार हम उनको बीट कैसे करेंगे। ठीक हो गया। हम कम्पीट कैसे करेंगे? कम्पीट नहीं सर, कंपटीशन तो उन लोगों में होता है जो बराबरी के हों, हम बराबरी नहीं कर सकते। दे आर वे एट फर्स्ट। ठीक हो गया। उनका देखें, उनकी करेंसी 18 मुल्कों में एक्सेप्टेबल है। ठीक है। हमारी अपने मुल्क में 75 का नोट नहीं कोई लेता। आधे दुकानदार कह देते हैं हमने नहीं लेना जी, बिल्कुल। तो हम अभी 75 का नोट ही हमने 75 सालों में निकाला है। जो भारत इतनी तरक्की कर रहा है इसके पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है। हाँ, लीडर मानते हैं आप उन्हें? लीडर मानते हैं उन्होंने। काफ़ी सारी उन्होंने, आई थिंक जब से वो बना है उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है इकोनॉमिक लेवल के लिहाज से। उनके क्राइसिस उनके भी होते हैं, हमसे भी ज़्यादा क्राइसिस है उन्हें। पाकिस्तान उनके जो सिख बरादरी है वो नहीं मानती उसे, इसके बावजूद भी तरक्की में जा रहा है। सर तरक्की नहीं, बाकायदा 7.2% के साथ 2% के साथ ग्रोथ कर रहे हैं। उन्होंने वो की है। वर्ल्ड के अंदर से हाईएस्ट। वो टैलेंट को देखते हैं।